हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज़। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और इस वीडियो के बाद तो आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया होने वाले हैं। क्या करेंगे आज हम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। अभी तक हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं सब कुछ हम कवर कर चुके हैं अपने लास्ट 2 वीडियोज़ में। अगर आपने वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, जरा फटाफट से देखते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। ओके, जब मैंने फर्स्ट क्लास कराई थी वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जीएसटी एक्चुअली में इंडिया में एप्लीकेबल कब हुआ है। आंसर क्या था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो एक्ट है वो इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था, राइट। सेकेंड एमसी क्या है, व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब आप कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, बेशक वो परचेज हो, सेल हो, कुछ भी हो, अगर आपने इंट्रा स्टेट परचेज किया है, इंट्रा स्टेट सेल करी है, उस टाइम पे कौन सा टैक्सेस, जीएसटी के कौन से टैक्सेस हैं जो लेवी होते हैं? क्या वो सीजीएसटी है, क्या वो एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, या बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है? बहुत सिंपल एमसीक्यू, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है आपको पता होगा कि आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी, बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में सप्लाई हुई है तो इसका मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई हुई है तो आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। ओके, थर्ड एमसीक्यू क्या है, जीएसटी इज अ डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी इज अ डिविडेंड ड्यूरेशन डेस्टिनेशन। आंसर क्या है आपका? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या मतलब है इसका? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये है कि जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हुए हैं, जो गुड्स की फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाके जीएसटी चार्ज होता है। लेट्स से कि आप कहाँ पे हो, आप हो हरियाणा में। कहाँ हो? हरियाणा में। और अगर आपने गुड्स सेल करे हैं, कहाँ सेल करे हैं? लेट्स से आपने गुड्स सेल करे हैं राजस्थान में। कहाँ सेल करे हैं? राजस्थान में, करेक्ट। अब इस केस में क्या है, ये है इंटर स्टेट सेल। क्या है? इंटर स्टेट सेल। अब देखो, जो जीएसटी है आपको पता है वो सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड होता है। कहाँ पे गुड्स कंज्यूम हुए? राजस्थान में। तो यहाँ पे राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। इसलिए आप इंटर स्टेट सेल में सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगाते हो, आप क्या लगाते हो? आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब क्या है कि भाई अब आईजीएसटी में क्या होगा, जहां पे गुड्स कंज्यूम हुआ है उस स्टेट को अपना पार्ट मिल जाएगा और बाकी सेंटर खुद रख लेगा। इंट्रा स्टेट में क्या होता है? इंट्रा स्टेट में मतलब सप्लाई भी वही हुई है, गुड्स कंज्यूम भी वही हुआ है, सेम स्टेट में कंज्यूम होते हैं तो उसी स्टेट को जीएसटी मिल जाता है। लेकिन इस केस में हरियाणा को जीएसटी नहीं मिलेगा। जो जीएसटी का रेवेन्यू है, जीएसटी जो कलेक्ट करेगा वो हरियाणा गवर्नमेंट नहीं करती है। किसको मिलेगा? राजस्थान को। क्यों? क्योंकि गुड्स फाइनल डेस्टिनेशन गुड्स की वहीं पे थी, गुड्स कंज्यूम कहाँ हुआ है? राजस्थान में। ये बात समझ में आई? तो जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। गुड्स की जो डेस्टिनेशन होती है, गुड्स जहाँ पे कंज्यूम होते हैं वहाँ पे जाके जीएसटी कलेक्ट होता है, उस स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता है, राइट। ओके, फोर्थ एमसीक्यू देखो। ओके, फोर्थ एमसीक्यू क्या है? फोर्थ एमसीक्यू जीएसटी इनपुट। इनपुट यहाँ पे वर्ड मिसिंग था तो मैंने लिख दिया। जीएसटी इनपुट इज रिवर्स्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? अब सरप्राइजिंगली मैंने इसी क्वेश्चन का एक पोल डाला था यूट्यूब पे, ठीक है, और 95% स्टूडेंट्स ने ये गलत किया। पता नहीं क्यों, डिस्कस करते हैं। देखो, जीएसटी इनपुट इज रिवर्स्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जब आप गुड्स परचेज करते हो तो आप जीएसटी इनपुट रिकॉर्ड करते हो? बिल्कुल करते हो। आपसे पूछा गया ऐसे कौन से केसेस हैं जब आपको उस जीएसटी इनपुट को रिवर्स करना होता है, कैंसिल करना होता है। फर्स्ट आपसे पूछा गया गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, मतलब परचेज रिटर्न। अगर आपने गुड्स परचेज करें तो आप क्या करते हो? जीएसटी इनपुट को रिकॉर्ड करते हो। अगर आप उन गुड्स को रिटर्न कर देते हो, वापस कर देते हो, तो आपको अपना इनपुट भी रिवर्स करना होता है, क्योंकि अब आपके पास वो गुड्स है ही नहीं, गुड्स तो आपने रिटर्न कर दिए, येस और नो। तो जो इनपुट आपने रिकॉर्ड किया है, जो एसेट आपने रिकॉर्ड किया है, वो भी आपको रिवर्स करना होता है, राइट। ओके, सेकंड है इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स सेल कर देते हो इंटर स्टेट, क्या उस केस में आपका इनपुट रिवर्स होता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। थर्ड है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल्स। अगर आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज सैम्पल्स, क्या उसमें जीएसटी रिवर्स होता है? हाँ जी। अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है। जब आप इनपुट जीएसटी को रिकॉर्ड करते हो, इनपुट जीएसटी का मतलब क्या है कि आपने गुड्स परचेज करें, ठीक है, और आपने उस पर जीएसटी पे किया। अब वो आप क्या करते हो? अपना जीएसटी रिकॉर्ड करते हो एज एन एसेट।
क्यों? क्योंकि ये जीएसटी जो आपने पे किया है, इनपुट जीएसटी, इसको आप यूज़ कर सकते हो आउटपुट जीएसटी के टाइम सेट ऑफ करने के लिए। जब आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हो उस टाइम पे आप इस इनपुट जीएसटी को यूज़ कर सकते हो सेट ऑफ करने के लिए, बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो गुड्स जिस पे आपने ये इनपुट क्लेम किया है वो अगर आप सेल ही नहीं करते, आपने उसको सेल नहीं किया, फ्री में बांट दिया, डोनेशन दे दी, चैरिटी दे दी, ड्राइंग्स हो गई, या फिर आपने रिटर्न कर दिया, क्या ये इन केसेस में आपने सेल किया? क्या आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया? क्या नहीं। तो क्या करना होता है, जिस गुड्स पे आपने इनपुट क्लेम किया था वो आपको रिवर्स करना होता है। क्यों? क्योंकि अब इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते ना, आपने गुड्स की सेल तो करी नहीं है, आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे तो करने वाले नहीं हो, तो सेट ऑफ कैसे करोगे, राइट। तो मैंने क्या बोला, बेशक ओनर ने ड्राइंग्स करी हो, या फिर अब जैसे यहाँ पे लिखा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल्स, अगर आपने सैम्पल्स में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्री में बांट दिए, क्या आपने जीएसटी कलेक्ट किया? नहीं किया। तो इस इनपुट को आपको क्या करना होगा, कैंसिल, रिवर्स करना होगा। सैम्पल्स की बात हो, डोनेशन की बात हो, जैसे ही आपने गुड्स को फ्री में बांटा, आपने जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, आपको इनपुट को भी क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। आंसर क्या है, बोथ ए एंड सी। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, समझ में आया, राइट। नेक्स्ट देखो, अब एमसीक्यू नंबर 5 है असर्शन रीजन का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। असर्शन में क्या लिखा, इनपुट जीएसटी इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस बट एन एसेट। जो इनपुट जीएसटी होता है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, वो बिजनेस का एसेट होता है। क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट 100% सही है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो इनपुट जीएसटी होता है वो क्या होता है, एसेट होता है। अब रीजन में क्या लिखा, ध्यान से देखो, इनपुट जीएसटी कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स दैट इट आउटपुट जीएसटी। जो इनपुट जीएसटी होता है वो आप अपने आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो। कहने का मतलब क्या कि लेट्स से आपने कुछ गुड्स परचेज करे, उस पर आपने पे किया है मान लो 500 का जीएसटी, इनपुट जीएसटी कितने का है, 500 का, मान लो आईजीएसटी है, ठीक है। अब आपने कुछ सेल करी है तो क्या किया, कस्टमर से कलेक्ट किया, उसको मैं क्या बोलता हूँ, आउटपुट जीएसटी। क्या बोलता हूँ, आउटपुट जीएसटी। लेट्स से वो है 800 का। अब क्या होता है, ये 800 आपको गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, टैक्स कोई भी अपने पास नहीं रख सकता, राइट। अब इस 800 को आप गवर्नमेंट को पे नहीं करोगे, क्या करोगे, आप गवर्नमेंट को बोलते हो, सरकार को कहते हो कि मैंने 500 रुपये पहले ही पे कर रखे हैं, ये 500 रुपये मैंने पहले पे कर रखे हैं, तो इसको आप इसके साथ सेट ऑफ करते हो और आप सिर्फ कितना पे करते हो, 300। तो आपने क्या किया, इनपुट जीएसटी को यूज़ कर लिया आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ करने के लिए, राइट। तो ये रीज़न भी क्या है, 100% सही है। और क्या ये असर्शन की एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल है। इनपुट जीएसटी आपका एसेट इसीलिए ही होता है क्योंकि आप उसको आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन रीजन दोनों सही है, और असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, राइट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, जीएसटी कैलकुलेट करनी है, आराम से करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रैंचो ऑफ मुंबई ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख। आपने कुछ गुड्स परचेज करे हैं मुंबई में, लिस्ट प्राइस कितना था, 2 लाख रुपीज़। एट 25% ट्रेड डिस्काउंट, उस पर आपको 25% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, 4% कैश डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है, एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स, 4% कैश डिस्काउंट, 25% ट्रेड डिस्काउंट। अब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हमने अपनी वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जीएसटी आप किस पे कैलकुलेट करते हो, टैक्सेबल वैल्यू पे। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारे डिस्काउंट्स लेस करने के बाद, बेशक वो ट्रेड डिस्काउंट हो, बेशक वो कैश डिस्काउंट हो, राइट। Paid CGST and SGST at 9% each. Paid 70% amount by check on the same date. How much CGST is charged on the goods? आपसे पूछा गया है कि आपको कितना CGST चार्ज हुआ है, कैसे निकालेंगे, आराम से देखो। पूरा प्रोसेस होता था, आपको सबसे पहले लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस कितने का है, 2 लाख रुपीज़ का, 2 लाख रुपीज़ का लिस्ट प्राइस है। इसमें से पहले मैं क्या माइनस करूँगा, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 25%, कितना आ जाएगा ये, 50,000, बिल्कुल आ जाएगा, 1,50,000। ये आपकी क्या आती है, ये आती है आपकी परचेज की कॉस्ट, ये आपकी परचेज की अमाउंट है, परचेज आप इसी से रिकॉर्ड करते हो, राइट। अब इसके बाद मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जब भी आपको कैश डिस्काउंट दे रखा हो और आपने कुछ परसेंटेज ही पे किया है, तो ईजी क्या होगा कि आप पहले ही उनको अलग अलग कर लो। मतलब आपने 70% अमाउंट पे किया है, कितना किया, 70%, तो आप क्या करो, 70 और 30 को अलग अलग कर लो। क्यों कर लो, ये बात आपको पता ही है, क्यों, क्योंकि आपको कैश डिस्काउंट लेस करना होता है जीएसटी निकालने के लिए, राइट। तो 1,05,000 और 45 अलग अलग कर लो।
अब आपको जो 4% कैश डिस्काउंट है वो किस पे मिलेगा, सिर्फ 1,05,000 पे मिलेगा, 45 पे थोड़ी मिलेगा। जब आपने वो पे ही नहीं किया तो कैश डिस्काउंट क्यों मिलेगा, तो 1,05,000 का 4% कितना होता है, 4,200, राइट। इस पे आपको जीएसटी पे करना होगा, कितना आ रहा है ये 1,00,800। क्या इस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप जीएसटी निकाल सकते हो, सीजीएसटी पूछा है, सीजीएसटी कितना है 9%, तो 1,00,800 का 9% कितना होता है, ये होता है 9,072, ये आ गया। और 45,000 का 9% कितना होता है, 4050। आंसर क्या आ गया जरा देख लें, 9072, आंसर आ गया 13122। ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। आपको हमेशा क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया आपने, हाँ जी किया, उसके बाद आपको जब कैश डिस्काउंट दिया हुआ है और आपने सिर्फ कुछ परसेंटेज ही पेमेंट करी है, तो क्या होगा, आप दोनों को अलग अलग कर लो, जो परसेंटेज आपने पेमेंट करी है और जो आपने नहीं करी, अलग कर लिया, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी पे मिलेगा जो आपने पेमेंट करी है, कैश डिस्काउंट लेस किया, जो अमाउंट आई उस पे जीएसटी निकाला और इस पे जीएसटी निकाला, दोनों को प्लस किया, टोटल जीएसटी आ गया, राइट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, इफ द सप्लायर इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड ही सोल्ड गुड्स टू जयपुर, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, आपसे क्या पूछा गया, अगर जो सप्लायर है जो गुड्स सेल कर रहा है वो दिल्ली में है, उसने गुड्स कहाँ सेल करें, जयपुर में, तो कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे। पहली बात, जब आप गुड्स सप्लाई करते हो तो आप कौन से अकाउंट रिकॉर्ड करते हो, आउटपुट जीएसटी, ये आपके लिए क्या है, आउटपुट जीएसटी। जब गुड्स परचेज करते हो वहाँ पे आप इनपुट जीएसटी रिकॉर्ड करते हो, यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते हो, आउटपुट जीएसटी। आपसे पूछा गया कौन से अकाउंट्स, देखो पहली बात, दिल्ली से जयपुर गुड्स गए हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये इंटर स्टेट सेल है, और इंटर स्टेट सेल के केसेस में हम कौन सा जीएसटी चार्ज करते हैं, आईजीएसटी। आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी। ये तो सबको आता होगा, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 8 क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर कुलचा। ओके, आपने गुड्स परचेज करे 20,000 से मिस्टर कुलचा से एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10%। सम गुड्स वर डिफेक्टिव एंड देयरफॉर गुड्स वर रिटर्न ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000। आपने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% है, हाउ मच इनपुट सीजीएसटी इज अवेलेबल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया आपने गुड्स परचेज करें, हाँ जी करें, उसकी ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो पहले हम क्या करेंगे कि भाई आपको दे रखा है लिस्ट प्राइस कितने का है, 20,000 का। हमने इसमें पहले लेस क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस किया, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो 2,000 आपने लेस किया। आपने कितने के गुड्स परचेज करें, 18,000 के, राइट। 18,000 पे आपको क्या होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, राइट। अब सीजीएसटी कितना है, सीजीएसटी है आपका 9%, सीजीएसटी है आपका 9%, तो 18,000 का 9% हो गया 1620। सिमिलरली एसजीएसटी भी इतना ही होगा 1620, बिल्कुल सही। अब बात यह है कि आपने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आप गुड्स रिटर्न कर देते हो तो जो ये आपका इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने बुक किया है, इसको आपको क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है, राइट। आपने कितने के रिटर्न करें, 4,000। अगेन क्या है, लिस्ट प्राइस, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, जर्नल वाला कॉन्सेप्ट याद है ना आपको। अगर आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो और आपको लिस्ट प्राइस गिवन है, तो आप जो गुड्स रिटर्न करते हो वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही करते हो, क्योंकि जब आपको गुड्स मिले थे तब भी तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही मिले थे, राइट। देखो कितना है लिस्ट प्राइस, 4,000, जो आपने रिटर्न करे होंगे 4,000 के नहीं करे होंगे, 400 ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद करे होंगे 3,600 के, राइट। अब 3,600 के आपने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो जब आपने गुड्स रिटर्न करे तो ये जो आपने इनपुट बुक किया इसको आप क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। कितने से रिवर्स करेंगे, CGST @ 9%, 3,600 का 9% कितना आया, 324। तो आपको 324 से SGST और CGST को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, कैंसिल करना होगा, राइट। आपसे पूछा गया आपके पास कितना इनपुट अवेलेबल है CGST का, तो 1620 का था, जिसमें से आपने 324 का रिवर्स कर दिया, आंसर आ गया 1296। अच्छा MCQ था, है ना। तो ध्यान रखना कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इसमें मार्क्स कटने नहीं चाहिए। नेक्स्ट MCQ देखो, MCQ नंबर 9, ध्यान से देखेंगे, अगेन अच्छा MCQ है। कॉमर्स चाय वाला लिमिटेड, आपका खुद का बिजनेस है, दिल्ली में परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर छोले, असम में आपके कुछ दोस्त हैं, ठीक है, वहाँ से आपने कुछ गुड्स परचेज करें वर्थ ₹25,000 के, राइट। ही देन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कॉमर्स चाय वाले ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सम गुड्स एज फ्री सैम्पल्स वर्थ 7,000 एंड डोनेटेड सम गुड्स अमाउंटिंग टू 3,000। कुछ गुड्स एडवर्टीजमेंट के लिए सैम्पल्स में बांट दिए गए 7,000 के, और कुछ आपने डोनेशन में दे दिए, ठीक है। GST है आपका 12%, ठीक है।
कितना जीएसटी इनपुट आपके पास अवेलेबल है, अगेन अच्छा एमसीक्यू है, कितना जीएसटी इनपुट आपके पास अवेलेबल है। अब अभी हमने डिस्कस किया, आज की क्लास में ही डिस्कस किया, अगर आप गुड्स फ्री में बांट देते हो, बेशक वो डोनेशन हो, सैंपल्स हो, तो जो आपने उन पे जीएसटी इनपुट लिया होता है वो आपको रिवर्स करना होता है, राइट। तो देखो पहले जो आपने गुड्स परचेज करे, गुड्स जो आपने परचेज करे हैं वो कितने के करे हैं, 25,000 के, राइट। अब देखो आप दिल्ली में हो और वो असम में है, तो बेसिकली क्या हुआ, इंटर स्टेट है, तो आपको जो इनपुट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, आईजीएसटी। कितना है, 12%, 25,000 का 12% कितना हो गया, 3,000। आपको 3,000 का इनपुट मिला, वेरी गुड। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने 7,000 के गुड्स फ्री सैंपल्स में बांट दिए, आपको रिवर्स करना होगा। 3,000 के आपने डोनेशन दे दिए, अगेन आपको रिवर्स करना होगा। तो ये जो आपने 10,000 के गुड्स फ्री में बांट दिए, इस पे जो आपको 12% आईजीएसटी मिला था ये आपको रिवर्स करना होगा, मतलब 1200 आपको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। अब 3,000 का इनपुट आपको मिला था, उसमें से 12,000 आपने रिवर्स कर दिया, कितना इनपुट बच गया, 1800 आईजीएसटी, 1800 आईजीएसटी। आंसर क्या हो गया, आईजीएसटी ऑफ 1800। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका होगा, हमने सेम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 10, ध्यान से देखेंगे। मिस्टर शमी गुड़गांव में रहते हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ईशांत, ओके, वो भी गुड़गांव में रहते हैं, सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट, ओके। लिस्ट प्राइस आपको दे रखा है 25,000, लिस्ट प्राइस 25,000 पे आपने गुड सेल करें, आपको ट्रेड डिस्काउंट है 10%, आपको ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 10% मतलब कितना हो गया, 2500, राइट। एंड कैश डिस्काउंट 10% एंड द फुल पेमेंट इज रिसीव्ड, पूरे पैसे मिल गए आपको, वेरी गुड। उसके बाद आपको बोला है कि जीएसटी 12% है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, आप कैश डिस्काउंट को लेस कर दोगे, कितना कैश डिस्काउंट, देखो 25,000 माइनस 2500, 22,500, 22,500 की आपने सेल करी है, पूरे पैसे मिल गए, तो आप कैश डिस्काउंट पूरे अमाउंट पे दोगे, हाँ जी। कितना है, 10%, इसका 10% आ गया 2250, 2250 का आपने कैश डिस्काउंट दे दिया, तो कितने पैसे मिलेंगे आपको, आपको मिलेंगे 20250, नहीं, इस पे आपको अभी जीएसटी भी चार्ज करना है। कितना है जीएसटी, जीएसटी आपका 12% है, हाँ जी। अब जीएसटी कौन सा लगेगा, इंट्रा स्टेट है, गुड़गांव में है दोनों, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 6%, 6%। 20250 का 6% आता है 1215, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इनपुट जो अवेलेबल आपके पास है वो है 1000 ईच। तो आपको बोला कि आपके पास कुछ इनपुट अवेलेबल है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का, कितना 1000। आपको पेमेंट कितनी करनी है, 1215। तो आप क्या करते हो, इनपुट को आप क्या कर देते हो, सेट ऑफ कर देते हो। आपसे पूछा गया कितना जीएसटी पे करोगे, तो मैं सीजीएसटी 215 और एसजीएसटी 215 पे करूंगा। आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो आई होप आपको 10 के 10 एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश करी है कि मैं इन 10 एमसीक्यूज के थ्रू आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर दूं। तो कोई भी डाउट है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बहुत सारे एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।